इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। सांसद महोदय, सबसे पहले तो पहली बार निर्वाचित होने के बाद में आप गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी आपने ज्ञापित किया है और पहली बार कोई सांसद जनहित के मुद्दों को लेकर के कलेक्टर को ज्ञापन देने आया है। क्या कुछ है, किन मुद्दों को लेकर के आपकी बात हुई है कलेक्टर महोदय से? पहले तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने आया था यहाँ, जो मेरा फर्ज बनता है। रामकेश जी और उनकी पूरी टीम ने गंगापुर विधानसभा से पूरे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो जीत मिली है गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से मिलती है, उसके लिए रामकेश जी, हमारे संगठन के लोग, सब लोग बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी अभी एक समस्या आई थी पानी और बिजली की। गर्मी के मौसम में नियमित रूप से पानी और बिजली की सप्लाई नहीं मिल रही है। पानी वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं बिजली नहीं आ रही। बिजली वाले से पूछते हैं लोड शेडिंग है, पीछे से बंद है। तो कलेक्टर साहब से मिलकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, सब लोगों ने हमने मिलकर, एमएलए साहब थे, मैं था, सब तक, कि इसकी नियमित सप्लाई की जाए और हमारे किसानों को, ग्रामीण को, शहर के लोगों को जो ये दिक्कत है पानी और बिजली की, इनकी सप्लाई व्यवस्थित तरीके से सबको मिले, बिना पक्षपात के भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। कुछ गाँव में बिजली काटी जा रही है, कुछ में नहीं काटी जा रही है। जो भी तरीका है, कोई राजनीतिक आधार पे, कोई और जो भी तरीके होंगे, सब कलेक्टर साहब से खुल के बात हुई है और कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि साहब स्वयं देखेंगे और सबको इसकी जो भी कमियां उनको दूर करेंगे और किसी अधिकारी के खिलाफ अगर शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बड़ी बात आज आपने कही थी कि बिना राजनीति के विकास के काम जो है वो चलते रहेंगे। केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, चाहे वो जल जीवन मिशन योजना की बात कर लें, अमृत योजना की। अब आप सीधा केंद्र की सरकार में जाकर के वहां बैठेंगे और क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। इन दो जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं ERCP और जो JJM है, इनको लेकर के क्या कुछ रहेगा आपका? पहले तो मैं ERCP की आपको बात बता दूं, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों इस पे एक है, सहमत है कि ERCP योजना लागू की जाए। तो पार्टियों में तो कोई विवाद है नहीं। तो दोनों पार्टियों से, कांग्रेस वाले भी हमारी मांग रहेगी और बीजेपी वाले भी, प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि ERCP लागू करेंगे। तो दिक्कत क्या है? तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो लगाए लागू करने को, रोक कौन रहा है? तो उनसे जवाब पूछेंगे कि मोदी जी बताओ क्या दिक्कत है? डबल इंजन फेल हो गया, सिंगल इंजन फेल हो गया, क्या है? यहाँ तो डबल इंजन है दोनों। हमसे कोई शर्त की जरूरत है तो बता दे अब तो। और रही दूसरी जल जीवन मिशन की, ये आम आदमी का केंद्र सरकार का वादा है जिसको राजस्थान सरकार लागू करती है, घर घर जल योजना। इसमें शिकायत आई है, अगर कोई भ्रष्टाचार किए, कोई पक्षपात किए, उसकी जांच चल रही है, मुकदमे चल रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है CBI तक मुकदमे गए। हम भी चाहेंगे जो भी दोषी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, दोषी को बख्शा नहीं जाए और जनता के साथ न्याय हो। हम न्याय के साथ हैं, जनता के साथ हैं, जनहित के साथ हैं और ये हमारी मांग रहेगी। और गंगापुर की प्राथमिक जो मूलभूत आवश्यकताएं वो क्या रहेंगी जहन में? रेलवे को लेकर के मुद्दा उठाता, आज कार्यकर्ताओं ने भी की थी रिक्वेस्ट आपसे। सर, गंगापुर शुरू से इस जिले का अविभाजित सवाई माधोपुर का, जो सवाई माधोपुर में करौली भी थी, महुआ भी था, सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र था। आज धीरे धीरे गंगापुर का महत्व कम होता जा रहा है। क्या इसके कारण रहे? और गंगापुर आप उसके अलावा शिक्षा का भी बहुत बड़ा केंद्र है। तो कैसे अच्छे शिक्षा के संस्थान यहाँ आए, क्या कारण है वो नहीं आ रहे? आज हमारे बच्चे कोटा जाते हैं कोचिंग के लिए, ऐसा क्यों नहीं हम यहीं हो जाए कि हमें कोटा नहीं जाना पड़े? तो ये सब चीज़ें मैं बैठ के, पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि गंगापुर को जो उसका हक है, एक प्रगतिशील शहर का, एक उन्नतशील शहर का, व्यापार का जो केंद्र था, यहाँ की मंडी, यहाँ का रेलवे इतना बड़ा सेंटर था, सबको उसको पुनः अपनी पुरानी जो उनकी गौरव जो गाथा है उसको दोबारा स्थापित की जाए और शहर को आगे बढ़ाया जाए, सब जनता के सहयोग से। वहाँ के प्रज्ञा एकेडमी बजीरपुर, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। डबल इंजन और यहाँ के डबल इंजन मिलकर के अब विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। उनका तो डबल इंजन फेल हो गया और यहाँ का डबल इंजन फेल हो गया। यहाँ तो अभी स्टार्ट हुआ है, ये तेजी से चलेगा। और जैसा अभी MP साहब कह रहे थे, इनको स्थानीय जो समस्याएं हैं गंगापुर की, उससे बहुत अच्छी तरह ये वाकिफ है। यहाँ इनका एजुकेशन हुआ है, यहाँ इनका पूरा परवरिश हुई है। तो गंगापुर की जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे बहुत भली भांति परिचित होने के नाते उन सारी समस्याओं को हम लोग प्राथमिकता से लेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। रेलवे का मुद्दा है, बिजली पानी के मुद्दे हैं, JJM का आपने बताया। JJM में ही हमने चंबल से लिफ्ट करके पानी लाने की बात की है। इसके अलावा अभी पिछले सेशन में ही
हमने भजन लाल जी के सामने भी ये प्रश्न रखा था कि गंगापुर में पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए। 15 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, वो काम आज हमने कलेक्टर साहब के सामने रखा है। तो ये पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधाएं हैं शहर की, हर नागरिक को जिनकी आवश्यकता है, उस पर किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आपने देखा कि एमपी बनने के बाद में, चुनाव जीतने के बाद में, आज हम लोगों को धन्यवाद देने के लिए आए, लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि यार बिजली पानी की बहुत शिकायत है, और उसी समय हमने ये निर्णय लिया कि कलेक्टर साहब से मिलेंगे और एमपी साहब खुद हमारे साथ चल करके आए। आप इससे समझ सकते हैं कि गंगापुर की जनता की कितनी ज्यादा चिंता है। गंगापुर का मतदाता, चाहे वो शहर का हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, आम नागरिक को ये मूलभूत सुविधाओं से राजनीतिक आधार पर जो भी वंचित करने की बात करेगा, उसके खिलाफ डट करके लड़ेंगे। भेदभाव के आधार पर बिजली काटना, इस गांव में से ये नहीं हुआ उसकी बिजली काट दो, इस गांव में से ये नहीं हुआ पानी नहीं मिल रहा है, ये हम किसी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अंडरपास का काम चल रहा है, अगले महीने 1-2 महीने के अंदर अंदर उसका उद्घाटन करेंगे। 40-50 गांव का ये रास्ता खुलेगा। अतिक्रमण और जो चुन करके जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो नगर परिषद है, एक अभी गए और 2 गरीब लोगों के मकान तोड़ करके आ गए। ये कहाँ का न्याय है? आपको कार्रवाई करनी है, आप एक तरफ से कार्रवाई कीजिए। जो अगर मान लो दोषी है, जिन्होंने अगर गलत निर्माण कर रखा है, आप सबको सजा दो। ये नहीं हो सकता कि आप 2 आदमियों को सजा दे रहे हो और 10 आदमियों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये सारे मुद्दे हमने कलेक्टर साहब के सामने रखे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी हमने एसपी साहब से बात की है, और जो अपराधी खुले में घूम रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों को डरा धमका करके और चौथ वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने एसपी साहब को कहा है इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर कार्रवाई होती है तो हम इनका स्वागत करेंगे, नहीं कार्रवाई होगी पुनः सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस एकजुट होकर के काम करेंगे। धन्यवाद। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार एक पटरी पे चले एक साथ। कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं को हमारा पहला आंदोलन है, आखिरी आंदोलन को नहीं, जनता को तकलीफ हुई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुल मिलाकर के उम्मीद यही की जा सकती है कि एक सक्रिय अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जाँच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।